क्या दिल्ली की सड़कों पर दिन में चलना भी अब सुरक्षित नहीं रहा? अगर दोपहर के 2 बजे अस्पताल और थाने से चंद कदम दूरी पर कोई मेहनतकश इंसान सुरक्षित नहीं है, तो सोचिए शाम और रात में आम आदमी किसके भरोसे है? आज की ये खबर आपको झकझोर देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक शर्मा और इस वक्त ये चिंताजनक खबर आ रही है दिल्ली के सीलमपुर थाना क्षेत्र में ब्रह्मपुरी पुलिया के पास जग प्रवेश हॉस्पिटल के ठीक पीछे से। यहां आज दिन दहाड़े जो हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि सिस्टम पर बड़ा सवाल है। दोस्तों, घटना का वक्त है दोपहर करीब 1:30 से 2 बजे के बीच का। जगह है ब्रह्मपुरी पुलिया, जैन मंदिर के पास नाले के किनारे। यहां से थाना सीलमपुर, उस्मानपुर, शास्त्री पार्क भी महज कुछ ही कदमों की दूरी पर है। इस घटना का शिकार बने बनारसी दास, जिनकी उम्र करीब 57 से 58 साल थी। ये तस्वीर आप उन्हीं की देख रहे हैं जो पेशे से घोड़ी चालक थे, यानी कि शादियों में घोड़ी बग्गी चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, पेट पालते थे। सबसे अहम बात यह है कि वो शारीरिक रूप से असहाय भी थे, यानी एक पैर से वो दिव्यांग थे। उनका पुत्र रिंकू भी एक पैर से दिव्यांग है, जिसने इस घटना पर अपनी जानकारी भी दी है। बताया जा रहा है कि बनारसी दास अपनी घोड़ी के पैर में लगी नाल को ठीक करवाने यहां आए थे। काम पूरा हुआ तो वो पैसे गिनकर जैसे ही देने लगे, बस इतने ही पल में 2 युवक वहां पहुंचे जो कथित तौर पर नशे की हालत में बताए जा रहे हैं। उन्होंने पीछे से अचानक ऐसी पकड़ बनाई जिससे उनकी सांस का रास्ता रुक गया और इसी छीना झपटी में उनकी हालत बद से बदतर हो गई। पैसे ले लिए गए और कुछ ही देर में बनारसी दास की जान चली गई। मौके पर मौजूद उनके बेटे रिंकू बताते हैं कि पिताजी पैसे दे रहे थे, पीछे से किसी ने पकड़ लिया, पैसे भी ले लिए गए और वहीं उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। रिंकू का कहना है कि पिताजी काम से लौटे थे, इसलिए उनके पास पैसा होना स्वाभाविक था। घटना के बाद बनारसी दास को जग प्रवेश हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल कानूनी प्रक्रिया जारी है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो रही है। मामला सीलमपुर थाना क्षेत्र का है और पुलिस जांच की बात कह रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह इलाका लंबे समय से नशे और छीना झपटी की समस्या से जूझ रहा है। झुग्गियों के आसपास अवैध गतिविधियों की शिकायतें पहले भी उठती रही हैं, लेकिन सवाल यह है, अगर थाने और अस्पताल के पास ऐसी घटना हो जाए तो बाकी इलाकों का क्या होगा? अब जरा सोचिए, दिन के उजाले में थाने के पास, अस्पताल के पीछे एक दिव्यांग मेहनतकश इंसान सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक खुद को कहां सुरक्षित माने? क्या ऐसे लोगों में अब कानून का डर खत्म हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसी घटनाओं के बाद सिस्टम सिर्फ जांच की बात ही करेगा या जमीनी स्तर पर सख्ती भी दिखाएगा? दोस्तों, आज एक घोड़ी चालक नहीं रहा, लेकिन सवाल हम सबके सामने खड़ा है, सुरक्षा सिर्फ कागजों में है या सड़कों पर भी? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।